सुमंत्र जी अयोध्या लौट आए। लगभग 4-5 बज रहे होंगे। सोचा अभी तो लोग जग रहे हैं, जाऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे राम जी कहाँ छोड़े, क्या कहूंगा, कैसे सामना बरतूंगा। तो अयोध्या से पहले ही जंगल में एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जब संध्या हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी, तब जाऊंगा। दिन का समय समाप्त हो गया, रात को गए। सारा नगर तो सो गया था। दासों से पूछा राजा कहाँ है? अरे कौशल्या के महल में है। तो आज कौशल्या के महल में सुमंत जी पहुंचते हैं, जय जीव कहकर प्रणाम करते हैं। सुनते ही जब सुमंत की वैसे कुछ नहीं बोल रहे थे, राम राम कहने की हिम्मत भी तन में नहीं थी। मन में ही राम नाम का जाप चला था, मानस जाप चल रहा था। होठों वाला जाप नहीं, होठ खोलने की तो हिम्मत नहीं थी। मानस मन में राम नाम गूंज रहा था। एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। कौशल्या कहती पानी तो पी लो, थोड़ी ढांढस तो रखो अगना। राम मिले तो चैन मिले, नहीं तो मेरे प्राण वहीं चले। अब जब आवाज सुनी, सुमंत ने कहा जय जीव महाराज प्रणाम करता हूं आपको। सुमंत की आवाज सुनी तो इस आशा में आंख खोल दी, शायद मेरा राम को वापस लाए हैं। सुनते ही आंख खोली, कहाँ है मेरा राम, मुझे वहीं पहुंचा दो सुमंत, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। उनका संदेशा सुनाओ। उन्हें नहीं लाए। महाराज मैं आपको सारा हाल बताता हूँ, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ला नहीं सका। क्यों नहीं ला सके? कहाँ रहे वो, सारी बात बताओ। आज बताते महाराज, पहला निवास तमसा तीर पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर हुआ। उस दिन वो जल ही पी कर रहे और फिर वे तीसरा निवास रंगवेरपुर गांव के निकट, फिर वहां वृक्ष के नीचे सोए। सुबह उठे, बड़का दूध लगाया, जटा बनाई, केवट की नाव से पार हो गए। आपको प्रणाम भेजा है और पिता से कहना चिंता ना करें, 14 वर्ष तो ये चुटकी में बीत जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी से कहना कि मेरे पिता को सदुपदेश देना, मेरा सोच ना करे मेरे पिता। और जब भरत आएगा तो गुरु जी से कहना भरत को नीति सिखाना, वो प्रजा का राजा का ध्यान रखे। महाराज लक्ष्मण ने कुछ कड़वे बोल कहे थे तो राम जी ने मुझे मना कर दिया, नहीं लखन जो कड़वी बात कह रहा है वो बात मेरे बाप को जाकर के मत बताना। तो महाराज बहुत समझाया, राजा शिवी का उदाहरण दिया उन्होंने मुझे, रंती देव का उदाहरण दिया, दधी जी का उदाहरण दिया, हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया। महाराज उदाहरण दे दे करके मेरी बुद्धि को ऐसा कर दिया, मैं कुछ कह ही नहीं सका। बहुत समझाया, नहीं माने कि सीता को तो ले आते। महाराज सीता को बहुत समझाया कि नहीं, अब जहाँ राम है वहीं अयोध्या, जहाँ राम है वहीं जनकपुर है, जहाँ राम है वहीं वैकुंठ है, राम को छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी। तो ये जब देखा ना राम लौटा, ना लक्ष्मण लौटा, ना सीता लौटी, तो प्राण कंठगत भयो भुवालु, मनो विहीन जनु व्याकुल व्यालु। जैसे सर्प बिना मणि के बेचैन हो जाते हैं, तड़प के कंठ तक प्राण आ गए। कौशल्या समझ गई अब रघुवंश का ये सूरज अस्त होने वाला है। समझाया महाराज धीरे धरो, यदि आप राम को इतना प्यार करते हैं तो राम के आने तक इंतजार तो करो। 14 वर्ष बाद राम मिलेगा, हमेशा आपके पास रहेगा। क्या 14 वर्ष ही तो नहीं काटे जाएंगे कौशल्या, मेरा मरण निश्चित है। आप कैसे कह सकते? यदि राम को आप प्यार करते हैं, राम आपको प्यारे लगते हैं, तो मुझे विश्वास आप जी भी लोगे कि जी तो लेता, लेकिन मेरे पीछे एक श्राप लगा हुआ है। महाराज श्राप, कैसा श्राप? धीरे धीरे श्रवण कुमार की बात बताई। गुरु जी से मैंने शब्द वेदी बाण की विद्या ली थी। गुरु से कभी जिद नहीं करनी चाहिए। गुरु सहर्ष कुछ विद्या दे, कुछ प्रसाद दे, कुछ बात कहे तो ग्रहण कर लेना चाहिए। हठ पूर्वक गुरु से कुछ भी नहीं लेना चाहिए।
गुरुजी ने मुझे मना किया था, अरे शब्द भेदी बाण की तुझे क्या जरूरत है, तुझे शिकार अच्छा खेलना आता है, प्रजा की रक्षा करता है। लेकिन हठ पूर्वक मैंने गुरु से वो शब्द भेदी बाण की विद्या ले ली और गुरु के साथ हठ धर्मी करने का नतीजा मिल गया। कि महाराज क्या हुआ, शब्द भेदी बाण मैंने चलाना सीख लिया। एक दिन शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, मुझे प्यास लगी, पानी भी पीना चाहता था, सामने कुछ हिरणों का झुंड भी था, लेकिन जिधर मैंने देखा एक सरोवर है, वहां पर डब डब की आवाज आ रही है। मैंने समझा हिरण है और ये सोच करके मैंने तीर मारा, लेकिन वो हिरण नहीं था, वो तो एक युवक था। उसके सीने में मेरा बाण धस गया। पास आकर देखा तो मैंने पूछा, युवक तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं श्रवण कुमार हूँ। महाराज आपने मुझे बाण मारा, मेरी क्या गलती थी, अब जो हो गया सो हो गया। मैंने बहुत क्षमा मांगी, कहले कोई बात नहीं है, तो अनजाने से आपसे हुआ है। लेकिन पास में मेरे बूढ़े माता पिता है, बैंकी में बैठे हुए हैं, अंधे हैं, मैं उनको यात्रा करा रहा था। महाराज उनको प्यास लग रही है, पानी भरने के लिए आया था गागर में, आप मेरे माता पिता को नीर पिलाओ। इतना कह करके श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। और जब गागर लेकर के मैं उनके माता पिता के पास पहुंचा, उन्होंने मेरी पदचाप पहचान ली। ऐसा लगता है कोई और है। अरे हमारा श्रवण बेटा कहाँ है? मैंने कहा पहले पानी पी लो, फिर मेरी आवाज सुनी। कहने नहीं, पानी तो हमारा बेटा पिलाएगा। कि बेटा भी आ जाएगा, तुम पानी तो पियो। कहने हमारा बेटा कहाँ है? तब मैंने उन्हें बता दिया, आपका बेटा मेरे बाण से मर गया। उन्होंने पानी नहीं पिया और तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए। और त्यागते समय मुझे श्राप दे दिया। अरे निर्लज्ज, ओ ढीठ, अरे ओ धर्मी, मेरा इतना लायक बेटा जो हमारी सेवा करता था, तूने उसको अकारण ही मार दिया। जहाँ हमारा श्राप है, जैसे अपने पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। और ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। जब मुझे वृद्धावस्था आ गई, मेरे तो संतान नहीं थी, लेकिन एक आशा पे कि यदि मुझे श्राप लगा है पुत्रों के, उसमें तड़प तड़प कर मरूंगा, तो इसका मतलब पुत्र भी होंगे। तो विश्वास था। जब पुत्र हो गए, पुत्र की भूल भुलैया में मैं भूल गया कि मुझे श्राप लगा हुआ था। लेकिन देखो आज मुझे श्रवण के माता पिता का दृश्य मेरी आंखों के सामने है। वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे तू भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। आज देखो, ना राम है, ना लक्ष्मण है, ना भरत है और शत्रुघ्न है, कोई भी चारों बेटों में से एक भी बेटा नहीं, और मैं तड़प रहा हूँ। तो तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकलेंगे, इस श्राप है। कौशल्या भयभीत हो गई और दर्शन ने कहा, रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जेव बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना जिए में बहुत दिन हो गए, अब नहीं जिया जाता। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जगधर। आप तो पिता के, मेरा चित्त तो चातक तुम्हारा था। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरे रघुवर बिरेराओ गयो सुरधाम। 6 बार तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, 6 बार मुख से राम का नाम निकला। और 7वीं बार निकलने खुदायत में प्राण निकल गए और राव गए सुरधाम, स्वर्ग लोक को पहुंच गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करे मरुन संभारा। दशरथ जी ने अपना मरना संभाल लिया। जब कहा राम राम कही राम कही राम राम कही, उन्हें राम तो राम जैसे उनकी आंखों में आ गए हों। उस
नगरी में, उस महल में जहाँ कुछ माह पहले ढोल आड़ी नगाड़े बज रहे थे, जहाँ इतनी चहल पहल थी, जहाँ चार बहुएं थी, जहाँ मंगल गान गाए जा रहे थे, आज वहाँ चीतकार मच उठी। विलाप कर रही है रानियां, और वशिष्ठ ने नाव में तेल भरवाया, उनकी देह सुरक्षित करवाई, दूतों को भेजा, भरत ननिहाल में, भरत को ननिहाल से बुला लो, और कुछ मत बताना, भरत पूछे तो केवल इतना ही बताना कि दोनों भाइयों को शीघ्र बुलाया है। वशिष्ठ जी ने दूतों को कहा, तुम जाओगे के देश में, भरत की ननिहाल में, जब उन्हें तुम बुलाकर लाओगे, पूछे क्या बात है तो कुछ मत बताना, कुशल क्षेम पूछे, कहना हाँ सब ठीक है लेकिन आपको जल्दी बुलाया, इसके अलावा और कुछ मत कहना, कि शीघ्र बुलाया, दोनों भाइयों को शीघ्र बुलाया है। अनरथ अवध आरंभ तब ते, कुशगुन होई भरत कहूं तब ते। इधर जब से अवध में अनर्थ हुआ था, अमंगल हुआ था, उधर भरत जी को सपने में अपशकुन दिखाई दे रहे थे, दिन में भी, और जब सोते थे तब कोई भयावने सपने आ रहे थे, भयभीत थे। रोज दान करते, शिव अभिषेक करते, कुटुंबी जनों की सेवा करते, लेकिन उनके चित्त में शांति नहीं। अपने घर की, माता पिता की, भाई की, सबकी खैर मनाते, लेकिन जब सुबह उठे, उधर दूध पहुंचने वाला था, भरत जी कहने लगे, शत्रुघ्न रात को सोता हूं, नींद नहीं आती, बड़े बड़े अपशकुन दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे गाय के ऊपर सिंहों ने आघात कर दिया हो, गाय को कब्जे में कर लिया, गाय मर गई हो, ऐसा लगता है बाज छोटे छोटे चिड़ियाओं पर झपट्टा मार रहा हो, ऐसा लगता है सब कुछ मौत के घाट उतर रहा हो, मुझे चैन नहीं है। मैं भगवान के नाम में मन लगाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे मुख से भगवान का नाम तो निकलता है, लेकिन चित्त में राम का नाम, चित्त में भगवान का नाम नहीं बसता, कुछ अनर्थ है, मेरा मन जो है भटक रहा है, कुछ अनर्थ हुआ है। समझाते हैं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सपन तो सपन आ जाते हैं। इतने में दूध पहुंच गया, समाचार मिला, अयोध्या से दूत आया है। दोनों भाई राज दरबार में आए कि क्या बात है, महाराज आपको शीघ्र बुलाया है। श्री राम जय राम जय। कार लगा है के देश में, भरत शत्रुघ्न बैठे हैं, और इतनी देर में दूत दरबार में आ जाता है। क्यों भाई, कहाँ से आए हो? महाराज अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या का नाम सुनते ही भरत मचल जाते हैं, क्या बात है, क्या संदेशा है, घर से कुशल मंगल है? हाँ महाराज वैसे सब ठीक है, पर आपको जल्दी बुलाया है। अरे जल्दी क्यों बुलाया है? ठहरो विश्राम करो। नहीं महाराज, ना ठहरूंगा, ना विश्राम करूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, आपको साथ लेकर के जाऊंगा। पहले बता दो ऐसी क्या बात है, सब ठीक है? पिताजी ठीक? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, आपको जल्दी बुलाए। मेरी माताएं ठीक है? हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाए। अरे मेरे भाई ठीक है, राम ठीक है, सीता ठीक है, लक्ष्मण ठीक है, शत्रुघ्न वो लक्ष्मण ठीक है, नगरवासी से हाँ महाराज सब ठीक है, पर आपको जल्दी बुलाए। अरे कुछ तो बता, जल्दी क्यों बुलाया है? कोई ऐसा मंगल कार्य तो था नहीं जो जल्दी बुलाना? हम का तो विवाह भी हो गया, क्या आप बता गए जो जल्दी? महाराज वैसे सब ठीक है, पर आपको जल्दी बुला। कह बड़ा बेवकूफ दूध बन करके आए। अरे कुछ तो बता दे। नहीं महाराज बताना कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे तो केवल सेवा का धर्म निभाना है। आपके गुरुजी ने बुलाया है और कहना उनको कि आपको शीघ्र अयोध्या बुलाया है। भरत कांप गए, शत्रुघ्न मैं तुझे रोज कई दिन से कह रहा था, जरूर कुछ अनर्थ हुआ है, ऐसे अपशकुन हो रहे हैं, ये कुछ बता नहीं रहे हैं, शायद इसको मना किया है, अब इसे क्या डांटे क्या फटकारे, सेवा का धर्म निभा रहा है, तो चलो तैयारी करते हैं। तैयारी हो गई, शॉर्टकट रास्ते से, छोटे रास्ते से चले, नगर आए। अयोध्या से पहले जो जंगल पड़े थे सब सूने, घास जो की तो पड़ी है, गैया चर नहीं रही है, जहाँ घोड़े बंधे हुए हैं वे घोड़े भी घास नहीं खा रहे हैं। कहने क्या हो गया, कोई चर नहीं रहा है,
कमजोर हो गए सारे, क्योंकि अयोध्या से पहले जो जंगल थे, जो वहां पर खेत खलिहान थे। भाई शत्रुघ्न, हाँ भाई देख तो रहा हूं, इनको घास नहीं खा रहे, कमजोर भी हो गए। आगे चले, नगर आया, नगर में बाजार सब सुनसान, एक भी दुकान खुली नहीं है, राष्ट्र ध्वज झुका हुआ है, पशु पक्षी सब मौन है, गायें पीठ फेर रही। वहां पर देखा, ये तो बहुत बुरी दशा हो गई है, कोई भी सड़क पर बुहारी नहीं लगी है, और नगर में जितने मंदिर हैं सड़क के बाएं दाएं चबूतरों पर धूल जमी हुई है, मंदिरों के जो फाटक खुले पड़े हैं, जोत भी नहीं जग रही है। इसका मतलब भगवान की पूजा भी नहीं। भगवान की पूजा कौन करे? जिसके भगवान निकल के चले गए। मूर्ति की पूजा कौन करे? सचमुच का देवता चला गया, जीवंत भगवान चले गए, इस मूर्ति में क्या रखा है? किसी ने दीपक भी नहीं जगाया, पुजारी पूजा भी करने नहीं आया। अरे इसका मतलब कुछ दिन से पूजा भी नहीं है। देखो मंदिर के चबूतरे पे धूल जमी हुई है, क्या हो गया? जरूर कुछ ना कुछ अपशकुन घटा है, भयभीत तो हो गए। उसके बाद कि कुछ कोई मिल भी नहीं रास्ते में, कुछ ने देखा, आ गया वो कैकई का लाल। अरे कोई शकल मत देखियो, कोई ना जाइयो, अरे जैसी माँ वैसा बेटा, ऐसा सोच करके लोग न सड़क पर आए भी नहीं स्वागत करने के लिए, और जो मार्ग में खड़े हो गए उन्होंने पीठ फेर ली। भैया देखो, हमारी शकल भी देखना नहीं चाहते, कुछ को नमस्ते भरत जी को कहते, अरे नमस्ते जय श्री राम भाई, तो राम नाम कह ले, तेरे मुझसे तो राम नाम भी अच्छा नहीं लगता, इतना पापी समझ रही है। कहले जरूर कुछ ना कुछ बात है, देखो हमसे कोई बोलता नहीं। भरत जी पूछते हैं क्या हो गया? अरे सब ठीक है कि नहीं? आपस में कहते हैं कुछ मत बताना, इसकी माई बता देगी जिसने सारी करतूत की, हमें क्या बताएं, हमें तो हिम्मत नहीं बोलने की। इशारा कर दिया, जाओ आगे, वहीं पता चल जाएगा। रास्ते में 1-2 गज की दूरी पर द्वारपाल की लाइन लगी हुई थी, सबने शीश तो झुका लिया। पहले क्या बात है? राष्ट्र ध्वज झुका हुआ क्यों है प्राचीर का? तो बोले नहीं, गर्दन झुका ली। अरे मैं पूछ रहा हूं तुम गूंगे हो गए क्या? तो आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, बताया नहीं, ऐसे इशारा कर दिया जाओ अंदर। कि हो क्या रहा है ये? ना कोई सिपाही बोल रहा और ना ही कोई नगर का वासी बोल रहा है। भरत अंदर से कांप गए। इधर मंथरा को पता लगा, भरत जी आ गए। उन्होंने कहा कैकई आ गया सुनहरा अवसर, आ गया तेरा बेटा। कैकई ने आरती का थाल सजाया, सजी आरती मुदित उठ धाई, और द्वार भेटी भवन ले आई। द्वार पर खुद आई, आरती का थाल सजाया। बता, जिसका पति मरा पड़ा है, 10 दिन हो गए जिसका पति मरा पड़ा, वो आरती का थाल सजा रही है बेटे के स्वागत के लिए। द्वार पर भरत जी खड़े, मां क्या बात है, कोई बोल क्यों नहीं रहा? अरे तू अंदर तो आ, मैं तेरी आरती उतार दूं। कल आरती बाद में उतारना, पहले बता क्या बात है? नगरी इतनी, जिस नगरी में 24 घंटे चहल पहले रहती थी, आज वो नगरी सुनसान पड़ी है। मंदिर के द्वारे खुले हुए, वहां जोत नहीं जग रही है, मंदिर के चबूतरे पर धूल पड़ी है, गाय घोड़े हाथी सब कमजोर हो गए। मुझे ये बताओ क्या बात है माँ? कहले तू भीतर चल, सब बता दूंगी। कि भीतर तो बता, भीतर में बताओ तो सही। कहले तू अंदर तो चल। अंदर आ गई, कहने लगी क्या पूछेगा तू बात को, पहले बैठ, थकान उतार, ननिहाल की बात बता, बताओ ननिहाल की बात। अपने घर की बात पूछने लगी, इस घर की बात नहीं, उस घर की बात पूछ रही है। अरे मेरे नेहर में, तेरे ननिहाल में सब ठीक है? हाँ माँ सब ठीक है, पर ये बताओ यहाँ सब ठीक है कि नहीं? तब कहती ठीक तो यहाँ भी थे भाई, बेटा ठीक तो यहाँ भी थे, क्या करूं? सब बात बिगड़ गई, तात बात में सकल संवारी, मैंने सारी बात संवारी थी।
तेरे लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, सब बात संवर गई थी। मैं मंथरा सहाय बिचारी, और ये मंथरा थी, ये मेरी सहायक हुई। काहू को काज विधि बीच बिगाड़े हो, विधाता ने बीच में काम बिगाड़ दिया। भूपति सुरपति पूर्व गधार हो, तेरा पिता स्वर्ग सिधार गए। कितनी सहजता से बात बता। भारत सहम उठे, मूर्छित हो गए, धरती पर गिर पड़े। माँ, पिता का स्वर्गवास हो गया, मैं कितना पापी अधर्मी हूँ, अपने पिता को जल भी नहीं पिला सका। हे राम भैया, तुम्हें बड़भागी हो। लक्ष्मण भैया, तुम्हें बड़भागी हो, तुमने पिता की सेवा तो कर ली, पानी भी पिलाया होगा, चरण भी दबाए होंगे। माँ, पिताजी को क्या हो गया था? मुश्किल से उठाया, उनको बिठाया। माँ, ये बताओ पिताजी को क्या हो गया था? कुछ बीमारी हो गई थी क्या? हम इतने बड़े हो गए थे, ब्याह भी हो गया था, तब तक अपने पिताजी को एक छींक भी आते हुए नहीं देखा। पिताजी को बुखार भी हमारे सामने नहीं आया, जुकाम कभी नहीं हुआ। पिताजी इतने स्वस्थ शरीर के थे। पिताजी को क्या कुछ, ये बताओ उनकी बीमारी का कारण क्या था? अरे बेटा, कारण तो कुछ नहीं था, बस जिस समय मरे हा राम करते हैं। क्या माँ, क्या राम आने थे कि न राम के वियोग में तेरे पिता ने प्राण त्याग दिए? अरे राम कहाँ थे? राम तो पहले 14 वर्ष के लिए वनवास, जब वनवास का नाम सुना तो भरत जैसे बिना प्राण के हो गए। भरत हक्के बक्के रह गए। कह रहे माँ, क्या हो गया था? भाई ने ऐसा क्या काम कर दिया जो वनवास से जाना पड़ा? कि दोष कुछ नहीं है, इस मंथरा ने मेरी सहायता करी, मुझे सूझबूझ दी, बुद्धि दी मुझे। राजा ने इस तरह से सारी बात बताई कि तू पानी नहीं पीऊंगा, पहले बात बता, राम वनवास गया क्यों? पिता तड़प के मरे क्यों? सारी बात बताई, कैसे कैसे मैंने वरदान मांगे। और जब वरदान की बात बताई, पहले वर में तुझे राज, दूसरे में उसे वनवास दिया, तो भरत फूट फूट कर रोए। अरे ओ पापनी, तुझे बताते लाज भी नहीं आई, तेरे धुन कर पछता रहे, मैं तेरा बेटा क्यों बना? अरे तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं? अरे ओ पापनी, अरे ओ धर्मी, अरे ओ निर्लज, आज तुझे माता कहते शर्म आ रहा है? कुलच्छनी, कुमति, तेरे जीभ पे कीड़े नहीं पड़े? ये बात बताते हुए, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, तेरे दिल में दर्द नहीं आया वरदान मांगते हुए? गली ने जीभ मुंह परे न कीरा, तेरी जीभ नहीं गली, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, और तू ये बात अब फिर मुझे बता रही है वरदान मांगते समय तेरी जीभ के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? श्री राम तुझे प्यारे लगे और मैं तुझे प्यारा लगा? अपना मुंह काला कर ले, चली जा मेरी आंखों के सामने से। इतने में मंथरा आ गई। शत्रुघ्न ने देखा यही है जड़ मेरी माता की बुद्धि को खराब करने वाली। शत्रुघ्न ने उसकी चोटी पकड़ी, ऐसी लात उसके कुबर पर मारी, कुबर टूटे फूट कबारू, कुबर टूट गया, उसका खोपड़ा फूट गया। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, 32 पूरे दांत उखड़ के जमीन पर गिर गए, मुंह से खून खून बह रहा है। सुने रिपुदन लकी नख सिक चोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, उसकी चोटी पकड़कर घसीटने लगे। पापिन अन्यायी, तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा, मार रहे हैं। लेकिन भरत ने कहा नहीं शत्रुघ्न, जो हो गया सो हो गया, हमारे रघुवंश की आन खत्म मत करो। स्त्री है हाथ में, ऐसी स्त्री, इसको तो मार पीट के कुएं में डाल दो। उसको छुड़ाया। भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहा, आज से मैं तेरे महल का त्याग कर रहा हूँ, आज से भरत तेरा बेटा नहीं है, मैं तुझे माँ नहीं कह के बुलाऊंगा। रोते कहले भैया, जो हमारी असली माँ है ना, जिसने मुझे रात को कई बार सुलाया, अपनी गोदी में सुलाया, चलो अपनी असली माँ के पास जाते हैं। ये हमारी माँ नहीं तो डायन है, खा गई मुझे, मेरा सारा सुख लूट लिया, मेरे भाई का सुख लूट लिया। तो डायन है, माँ नहीं है, चुड़ैल है, माँ नहीं है ये। चलो अपनी माँ के असली माँ के पास। आज कौशल्या के भवन में आते को श्याम राम महाराज की, कौशल्या के भवन में आ गए।
यही हमारी असली माँ है। जब मेरे दिल पर इतनी चोट पड़ रही है, जिसका पिता स्वर्ग चला गया, उस माँ पर कितनी चोट हो गई, जिसका पति भी मर गया, जिसका बेटा भी चला गया, जिसकी बहू भी चली गई, उसके दिल पर कितने घाव होंगे। चलो भैया अपनी माँ से माफी मांग लो। जा करके कौशल्या के भवन में जाते हैं। शरीर दुर्बल हो गया कौशल्या जी का। भरत को देखते ही उठी, हाय मेरा लाल आ गया, लेकिन बीच में मूर्छित हो गई, उठकर चलने की हिम्मत नहीं है। भरत चरणों में गिर गया, माँ तूने अपने पेट से पैदा क्यों नहीं किया? मैं कैकेयी के पेट से क्यों जन्मा? मैं उसका बेटा क्यों हो गया? राम सीता लखन कहाँ है माँ? मुझे पापी को तुझे माँ कहते भी शर्म आ रही है। मैं तो पापिन के पेट से पैदा हुआ। थोड़ी थोड़ी मूर्छा खुली कौशल्या जी को। अपने भरत बेटे को अपनी छाती से लगाया, हर तरह से समझाया। भरत रो रहे, माँ इसमें मेरा तनिक भी इशारा नहीं। हाँ बेटा तेरा इशारा हो भी नहीं सकता, क्योंकि राम तुझे प्यार करते हैं, तू राम को प्यार करता है। माँ मेरे इसमें जरा सी मनसा नहीं है, मैं तो यहाँ था भी नहीं। अरे बेटा मैं तुझे नहीं कुछ कह रही, तू मुझे मिल गया, मुझे चैन आ गया, मेरा राम लौट आया, तू लौट आया तो जीने का कुछ सहारा हो जाएगा। माँ ये तो बता, माँ तो मैं सुन आया, लेकिन तू अपने मुख से कुछ तो बता। रोते रोते सारी घटना बताती है, किस तरह से तेरा भाई राम घर से निकल के गया और कैसे कैसे वत्कल चीर उसने पहने, राजशाही कपड़े उतारे, कैसे कैसे रथ में गए और कैसे कैसे तेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया। तो सिर धुन धुन करके आज भरत भी रो रहे फूट फूट कर और कहते हैं, माँ मैं शपथ खाकर कहता हूँ, जो पाप माता पिता के वध से लगे वो पाप मुझे लग जाए जिसमें मेरी जरा सी भी मंशा। जो पाप गौशाला चलाने से लगे वो पाप मुझे लग जाए यदि इसमें जरा सी भी मंशा हो। जो ब्राह्मणों के नगर जलाने से पाप लगे वो मुझे लग जाए, जो बालकों की हत्या से पाप लगता हो वो पाप मुझे लग जाए, जो मित्र व राजा की हत्या से लगता हो वो पाप मुझे लग जाए, जो हरि व शंकर को छोड़ भूत प्रेतों को भजता है उनका जो पाप है वो सारा मुझे लग जाए, जो वेदों को बेचता है, धर्म को भ्रष्ट करे वो पाप मुझे लग जाए, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय चुगली निंदा करके जो पाप कमाते हैं उनके सबके पाप मुझे लग जाए, जो पराई स्त्री को तके लोभी हो लालचे वो पाप भी मुझे लग जाए, जो चोरी हिंसा जुआरी हरि भजन के विमुख हो वो पाप मुझे लग जाए, जो हरि निंदक हो, जो गुरु निंदक हो उन सब के पाप मुझे लग जाए। माँ अगर इसमें मेरी जरा सी मनसा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, छाती फटने को गई। कौशल्या माँ के स्तनों में दूध आ गया। कौशल्या माँ के स्तनों से दूध बहने लगा। भरत को छाती से लिपटा लिया, नहीं बेटा इसमें तेरी जरा सी भी गलती नहीं है। गुरुजी आए, वशिष्ठ मुनि आए, पता लग गया भरत जी आए हैं। वशिष्ठ मुनि के चरण छुए भरत जी ने और वशिष्ठ मुनि ने कहा, बेटा अब ये रोना धोना थोड़ा नियंत्रण में रखो। तुम्हारे पिता की देह नाव में तेल भर के विराजमान की हुई है, अब उनका संस्कार करो। भरत जी ने संस्कार किया। सारी माता दशरथ जी की चिता में भस्म होने को चली, लेकिन भरत जी ने कहा नहीं, पिता तो इंतजार नहीं कर सके भाई का, लेकिन माँ भाई का इंतजार करो, क्योंकि भाई जब आएगा तो पिता चला गया कितना कष्ट होगा। जब पता लगा माता भी चली गई, भाई का भी जी नहीं लगेगा, भैया के सुख के लिए आपको रहना होगा। रोक दिया, माता को सती होने से रोक दिया। अगले दिन राजसभा हुई। राजसभा में महाराज दशरथ का संस्कार कर दिया।
अगले दिन राजसभा हुई। राजसभा में गुरु वशिष्ठ जी बैठे, भरत जी बैठे। कहा, भरत अबे राज सिंहासन संभालो, दशरथ जी का सारा संस्कार पूरा हो गया, अब अयोध्या के राजा की जरूरत है, तुम्हारे जैसा राजा भला दुनिया में कहाँ ढूंढने से मिलेगा। वशिष्ठ जी को भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपके होते हुए अवध में इतना अनाचार मच गया, जिसके आप जैसे गुरु हो उसके यहाँ भी महल में इतना चित्कार मच गया। मेरे पिता की रक्षा नहीं की, मेरे पिता को समझाया नहीं, मेरी माँ को समझाया नहीं, इतना अनाचार हो गया, राम को रोका नहीं, सारी अयोध्या उजड़ गई आपके होते हुए गुरुजी। तब गुरुजी की आंखों को भी आंसू आ गए और कहते हैं, सुन भरत भावी प्रबल और बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहान। सब विधाता के योग्य है, लेकिन तुम रो नहीं, क्योंकि दशरथ रोने योग्य नहीं है। दशरथ एक ऐसे महान राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए कि उनके पीछे रोने के लिए उनकी आत्मा को कष्ट होगा, क्योंकि उनके लिए रोने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। कहा, जो वेदना जानता हो, जो धर्म छोड़ भोगों में लीन रहता हो, उसके लिए रो। जो वेदना जानता हो उसके लिए रो, उसके लिए दुख मनाओ। जो वेश्यावृत्ति अपनाए उसके लिए रो। जो धनवान होकर कंजूसी करे उनके लिए पश्चाताप करो, उनके लिए रो, उनके लिए शोक मनाओ। जो ब्राह्मणों का अपमान करे उनका शोक मनाओ। जो ज्ञान का घमंड करे उनका शोक मनाओ। जो नारी का अपमान करे उनका शोक मनाओ। जो पति को छले उसके लिए शोक करो। जो गुरु के विपरीत चले उसके लिए रो, उसके लिए शोक करो। जो सन्यासी प्रपंच करे उसके लिए शोक करो। जो माँ बाप और गुरु का विरोधी हो उसका शोक करो। जो सबको छोड़ केवल अपना ही पेट भरे उसका शोक करो। जो हरि और हरि के भक्तों को दुख देता है उसका शोक करो। जो ब्रह्म हत्यारा है, जो मित्रों को और ब्राह्मणों की हत्या करता है उसका शोक करो। लेकिन राजा दशरथ इतने पवित्र आत्मा थे कि उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। वो पावन आत्मा है। राम राम सुमर के जिन्होंने राम जी में अपनी आत्मा को मिला लिया हो, वो राजा दशरथ शोक करने योग्य नहीं है, सोच करने योग्य नहीं है। राजा हर प्रकार से माननीय, पूर्ण धर्मात्मा, सोच करने योग्य नहीं। ऐसे पिता की आज्ञा का पालन जरूर करो जो राम जी भी कर रहे हैं आज्ञा का पालन, और तुम भी राम जी, तुम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। राम जी आज्ञा मान के वन को चले गए, दूसरे वरदान के मुताबिक आप राज करो, पहले वरदान के मुताबिक। देखो भरत जी को समझ